हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। जैसा आप जानते हैं कि हमारा एनडीए 2021 बिल्कुल नज़दीक है और उसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा और टाइम पे एग्जाम होगा। ये सारा आप विटनेस कर चुके हैं 6 सितंबर के एग्जाम के लिहाज से। तो आज उसी पर चर्चा करने के लिए मैं यहां पर आपके साथ हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप टॉपिक देख सकते हैं। टॉपिक लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर एनडीए 2021, यानी एनडीए 2021 के रिगार्डिंग आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो आज मैं इसके साथ डिस्कस करूंगा क्यों मैथमेटिक्स के ऊपर इतना एम्फसाइज किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप ये क्लियर नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि गैट का पेपर चेक नहीं होगा। और बात यहां पर सीधी सीधी है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोर नहीं होता है स्टूडेंट्स का। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पहली बार फेस कर रहे होते हैं। बस उसी फटीग फैक्टर को हमें दूर करना है और आपको कुछ बेसिक बातें बतानी है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अगले एग्जाम के लिहाज से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कॉन्सेप्ट के जरिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, भले ही आपको वो पहले दिख ना रहा हो सॉल्व होता हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और उससे पहले मैं आपके सामने एनालिसिस लेकर आया हूं एनडीए 2020 6 सितंबर के एग्जाम के लिहाज से। अगर आप यहां पर गौर से देखें तो एनडीए 2020 ये जो 6 सितंबर को आपको पेपर दिया गया था उसमें किस तरीके की एनालिसिस थी, तो आप यहां पे जरा गौर से देखिए। सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन थे और याद करिए मैंने इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन तो आपका वेन डायग्राम का सीधा सीधा फंसा था। अगर आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली सीरीज देखी होगी मेरी, तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट पार्ट में वेन डायग्राम का सवाल कराया था जो सीधा सीधा आके फंस गया था। ठीक है, कैलकुलस 7 से 8 क्वेश्चन थे आपके। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन के आसपास थे, बट दोज क्वेश्चंस वर इजी। हाँ, सेट थ्योरी, रिलेशन से आपके क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के कहे जा रहे थे। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर लग रहा है क्योंकि आप पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं इसलिए आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। ज्योमेट्री, ठीक है, 2D और 3D 10 से 12 क्वेश्चन। देखिए यहां पर उन टॉपिक्स को छुआ गया है जो टॉपिक आपके क्या है, वीक पॉइंट्स हैं, और आप सब फोकस करके बैठे थे किसके ऊपर, कैलकुलस के ऊपर। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कैलकुलस से आते थे, नो डाउट, लेकिन कैलकुलस से क्वेश्चंस कम हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके 3 क्वेश्चंस आए थे, कोनिक सेक्शन से आपके 3 से 4, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से देखिए मैं कंप्लीट कैलकुलस मानता हूं, इंटीग्रेशन और आपका जो है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें, लिमिट को भी कैलकुलस में मैं मान लेता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन। तो भाई अगर ये सब पता है क्या, ये सब इजी सेक्शन है, अगर इनको छोड़ोगे तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, ये बोनस है, ये चीज ध्यान रखिए, ये सब बोनस क्वेश्चंस हैं और इनको कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से अगर आप देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन। वेक्टर अलजेब्रा, याद करिए मैंने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताया था आपको। प्रोबेबिलिटी, ओ हो, प्रोबेबिलिटी से अच्छी तादाद में क्वेश्चन आ गए इस बार। मिसलेनियस आपके 5 से 7 क्वेश्चन। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि यहां पर आप ध्यान में रखिए, मिसलेनियस में आपका स्टैट्स वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टैट्स। एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं था। हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं था। मैंने आपको लाइव की सेशन में जब आंसर की बता रहा था उसमें मैंने आपको ये बताया भी था कि हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सरप्राइजेस भी थे हमारे एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखेंगे आप। तो ये पूरा एनालिसिस था, आपके सामने है। अब मैं आपको बता देता हूं किस सेक्शन को आपको इजी से करना था। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बोनस था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ये बोनस था आपका। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी इजी ही था, जैसा आप देख सकते हैं। लॉगरिथम, मैट्रिसेस,
ये सारे क्या है, इजी थे, ये बात ध्यान में रखिए। अब यहां पर आप देखिए सेट थ्योरी फंक्शन, भाई 15 से 17 क्वेश्चन, क्या 10 से 12 क्वेश्चन इजी नहीं थे? होंगे भाई। आपके ट्रिग्नोमेट्री इजी था, ये मतलब आप इजीली 50 प्लस जा सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स करके आए हैं 40 से 50, 50 से 60 ऐसे बस करके आए। मैंने एक 70 प्लस वाले की आंसर की ली थी, मैंने उसका पेपर लिया था ताकि मैं आंसर की लूं। तो वहां पे मैंने देखा कि उसने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस क्या किए थे, गलत किए थे, वहीं पे प्रेडिक्ट हो रहा था। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपको एग्जाम के लिहाज से ही सवालों को प्रिपरेशन अपनी उसी के हिसाब से करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है आपके यहां पर बॉक्स में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स को। ये की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है एग्जामिनेशन पैटर्न? देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या कहता है कि ऑलमोस्ट एवरी यूनिट से आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, हर यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको स्टार्ट कैसे करना है? आपको स्टार्ट स्ट्रॉन्ग चैप्टर से करना है। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, सपोज करिए आपका मैट्रिसेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मैट्रिसेस स्ट्रॉन्ग है, या आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो पोर्शन स्टार्ट में स्ट्रॉन्ग है वो आप उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि आपको उस पोर्शन को करने में सबसे कम समय लगेगा अगर आप लॉजिकल बात करें। अब आप कहोगे सर पहले टफ वाला कर लें फिर उसके बाद इजी वाला करते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट लगाई दी गई है। क्यों? आपको पता है 120 मिनट 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको टाइम लिमिट के अंदर ही सवाल करने हैं। तो यू विल स्टार्ट विथ इजी, देन गोज टू मॉडरेट एंड देन मूव्स टू डिफिकल्ट, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से इजी से मॉडरेट में ही पूरा समय लग जाएगा, और आप अगर मॉडरेट तक के अच्छे सवाल कर ले गए तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ क्या, आपका ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे समझिए प्रैक्टिस मॉक क्यों कह रहा हूं। मैंने आपको अभी क्या बताया, 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, और 1/3 आपका क्या है, नेगेटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा है 1/3 नेगेटिव को कैसे डॉज किया जाए। यही चीजें होती हैं, 1/3 नेगेटिव को अगर आप डॉज करना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं सारी चीजें। ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? अब देखो उसका रीजन है, आप समझ रहे होंगे कि चलो 1/3 ही तो नेगेटिव है यार, एक गलत हुआ। मानो एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ये तुमको आता था, इस पे तुमको मिलने कितने थे, 2.5। तुमने इसको गलत किया, गलत करने का तुम्हें पेनल्टी पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखो। तो जो 2.5 नंबर है वो तो गए गए, क्योंकि उस पे तो नंबर नहीं मिलना है, लेकिन 1/3 यानी 0.83 वो भी गया, यानी आपके मार्क्स कितने गए, आप अगर जोड़ें तो 3.3 समथिंग मार्क्स आपके गए एक क्वेश्चन पे, जब आप गलत कर रहे हैं उसको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे, उसका एक रीजन है। देखो मॉक अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप कम से कम 2.5 घंटा कंप्लीटली बैठना सीखोगे, वरना आपका 1 घंटे बाद ही मन ऊब जाएगा अगर क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हर सिचुएशन, यहां पे फेज आते हैं, एक फेज होता है जिसमें यू विल एंजॉय। क्यों? क्योंकि वहां पर आप आसान सवाल कर रहे होते हैं। दूसरा फेज आता है जहां से स्ट्रगल स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आप कठिन सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक फेज आता है जब आखिरी का आधा घंटा बचा होता है और उसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम करें क्या, ठीक है। यहीं पे आपकी नॉलेज काम आएगी। अब यहां पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, समझिए। एनालाइज योर स्कोर, आपको मॉक देने के बाद अपना स्कोर एनालाइज जरूर करना है, और हर क्वेश्चन पे वर्क करना है। 120 क्वेश्चन पे, उन हर क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनाइज मेथड ढूंढना है सॉल्व करने का,
ये बात ध्यान में रखिए। ऑर्गेनाइज मेथड के जरिए आप उस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कर ले जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हर चीज क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रही है। प्रैक्टिस करिए और आपको सारी चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। चलो, की चैप्टर्स ऑफ मैथ, यही आप जानना चाह रहे थे और ये मैं लेके आ गया हूं। देखो, कैलकुलस, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, 2D 3D ज्योमेट्री, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिगो, अलजेब्रा। कहोगे सब तो कवर हो गया? एब्सोल्युटली सब कवर हो गया, लेकिन आपको इसमें खासकर फोकस किसके ऊपर करना है? जो आपका वीक होगा, जो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी विल बी द वीकेस्ट पॉइंट। आप चाहे वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने प्रोबेबिलिटी अच्छे से कराया है। 2D 3D ज्योमेट्री आप इतना सीरियस ही नहीं लेते हैं, और ध्यान रखिए स्ट्रेट लाइन हो या आपके 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो, आपके सवाल अच्छे खासे बने थे इस सेक्शन से। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पे वर्क करिए, और यहां से आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात ध्यान में रखिए, यू कैन नॉट लूज टू अफोर्ड दिस सेक्शन, ओके। हर सेक्शन से सवाल पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से खासकर पूछा जा रहा है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको चैप्टर्स वाइज और सारी चीजें कराई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, जाइए चैनल पे जाकर चेक करिए। तो यहां पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मोस्टली आप फंसते कहां है? मैट्रिसेस में। प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल पूछ लेता है। अब दिक्कत क्या है, आपको पता है आपके पास लेंदी क्वेश्चन करने की क्षमता है, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल में क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में उतनी प्रॉपर्टीज नहीं है जितनी कितनी है मैट्रिसेस में है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है। ट्रिग्नोमेट्री आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद तो कुछ नहीं याद, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको लेवल को बीट करना है, इसमें आपके कैट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको कैट की बुक से क्वेश्चंस कराए भी हैं, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको फोकस अभी ये समझिए, जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपको फोकस किसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा करना है? उन चैप्टर्स के ऊपर जो आपके क्या है, वीक है, ठीक। लास्ट टिप्स, ये चीज समझिए, ये इंपॉर्टेंट है जानना। चूज योर क्वेश्चंस ऑन इट्स मेरिट, यानी आपको एक बात समझ लेना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, कंपीट कर रहे हैं वहां पे। आप सब्जेक्टिव या स्कूल वाला स्कूल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे करना है, वीडियोस जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में करना है आपको सवाल, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद इजी, जैसा मैंने बताया, इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ओके। ये सेगमेंट रखना है भाई, हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन है। बाद में 120 क्वेश्चन घर पे बैठ के जैसे मर्जी हो करना, लेकिन वहां पर आपको जल्दी करना है। डोंट ओवर एनालाइज द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड। आप क्वेश्चन डॉज करना सीख गए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बीच में एक क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया जाता है। प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी बिफोर एग्जाम, यानी आपको ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी कहां से मिलेगी? आपको मिलेगी मॉक से मिलेगी। आप मॉक देते हैं और उसके बाद सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे एनालिसिस के लिए। 120 क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 120 क्वेश्चन के 2.5 घंटा आप बैठने की प्रैक्टिस करेंगे मॉक से। मॉक से आपको कई फायदे होंगे, प्रैक्टिस होगी, आपका दिमाग उसका यूज टू हो जाएगा और सारी चीजें आपके हक में जाएंगी, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिकली ही बात कर रहे हैं, फालतू में कोई बात नहीं है। वी हैव प्रिपेयर्ड, वी हैव एनालाइजेस दिस सिचुएशन। याद करिए कि जब मैं बता रहा था तब सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चंस के एनालिसिस बताए थे। तो यही चीजें समझिए कि आपको जो सिखाया जा रहा है वो क्या है, कैलकुलेटिव है, एजुकेटेड गेस है, फालतू हवाबाजी नहीं चल रही है कि रॉकेट उड़ जाए या कुछ उड़ जाए, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए यहीं तक के, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ धमाकेदार चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।